Jai Mahakal. Hello toppers, how's you doing this motivational those and welcome back to another video of class 10th ICSE है ना इन द सीरीज कम में बम। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 8 हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, उसके 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को करना है IUPAC नोमेनक्लेचर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये बोर्ड्स में भी आपके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉपर पैटर्न से आप लोग हर एक चीज को समझोगे तो फिर नोमेनक्लेचर में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, मैं प्रॉपर पैटर्न में आप लोगों को बताने वाला हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, वो सारे रूल्स ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का ही बताऊंगा, जब आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखोगे तो बहुत इजी लगने वाला है आप लोगों को, ठीक है। सो चलो फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें आज का टॉपिक है हमारा, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द 4 शॉर्ट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। ट्रिवियल नोमेनक्लेचर मैंने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट IUPAC nomenclature. So what is IUPAC? Now this is the most used, like अगर हम बात करें पूरे ग्लोब में तो सबसे मतलब दिस इज द फर्स्ट नंबर, ये पहले नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा, मतलब इसी नोमेनक्लेचर को हम यूज़ करते हैं फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसा आप लोगों को पता है यार, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो सबके अलग अलग नाम तो नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के थ्रू हम फिर किसी का भी नाम बना सकते हैं, ठीक है। सो चलो बात करते हैं सबसे पहले IUPAC क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म याद रख लो एक बार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बैठ के अपने खाली समय में बैठ के इन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया था, इस नोमेनक्लेचर सिस्टम को डिजाइन किया था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2 चीज़ें। सबसे पहले हम लोग काइंड ऑफ मतलब कैसे नेमिंग कैसे की जाती है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर समझाऊंगा। उसके बाद फिर रूल्स देखते जाएंगे कि कैसा कंपाउंड है तो कैसे नेम करना है, ऐसा है तो क्या होगा, ये वेरिएशन आएगा तो क्या होगा, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो भाई मैं नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं वो एक पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। सो IUPAC नोमेनक्लेचर होता कैसे है वो पैटर्न समझ लो एक बार। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये देख लो भाई। अब कोई भी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उसका जो नाम है उसमें 3 से 4 चीज होती है, ठीक है। क्या होता है देखो, एक होता है प्रेफिक्स, ठीक है, प्रेफिक्स आता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दिस इज ऑप्शनल, ओके, दिस इज ऑप्शनल। फिर आता है रूट वर्ड। नाउ रूट वर्ड इज कंपल्सरी, ये आएगा ही, है ना। जब भी हम नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आती है, ध्यान देना अच्छे से। इसके बाद में आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, ये भी आएगा ही, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। एक प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब ये कैसे लिखते हैं हर चीज अच्छे से समझना, प्रॉपर ये चीज समझ गए तो फिर रूल्स में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो देख लो यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके 4 चीज हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। उसमें एक प्रीफिक्स लग सकता है, रूट वर्ड तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही भाई, ठीक है, ये भी रहेगा ही, ये दोनों ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब चलो देखते हैं प्रीफिक्स में कैसे कैसी चीजें लगती हैं, रूट वर्ड कैसा लगता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये प्रीफिक्स में क्या क्या कैसे लग सकता है, मतलब अभी हालांकि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यार, नोट्स आप लोग एक बार चेक भी करते चलना साथ साथ में। इट इंडिकेट्स सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल और फंक्शनल ग्रुप, यस, ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंडिकेट्स या इट इंक्लूड्स, लिख लो इंक्लूड्स, ठीक है। क्या करता है देखो एक बार, इट इंक्लूड्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझ रहे हो, जो साइड में लगते हैं, ब्रांच में जो लगते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप पढ़ाया होगा मैं आप लोगों को, और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी आपका जो है कई बार 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, लाइक ब्रोमो क्लोरो, ये सब क्या आपके फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो जब लगेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन आपका यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें जनरली आपके जो एक हम लोग रूट चेन लेंगे, उसमें जो ब्रांचेस में जो लगेंगे ना, उनको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उनको सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके।
अब बात करते हैं कि रूट वर्ड में क्या आता है। तो देखो रूट वर्ड में क्या आएगा, रूट वर्ड तो सभी में ही आएगा इनफैक्ट। सो रूट वर्ड जो है ये आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, है ना। अभी जब नॉमेनक्लेचर जब रूल्स बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे निकालते हैं। तो जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे ना, उस हिसाब से ना एक वर्ड दिया गया है, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, अलग अलग वर्ड है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलो इनके नंबर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, उस हिसाब से इनका रूट वर्ड है। सो लेट्स सी, ओके। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। अगर मान लो सिर्फ एक ही है, एक है तो मिथ मतलब, दो है तो इथ, ठीक है, तीन है तो रॉब, ये याद करना है आप लोगों को। फोर है तो ब्यूट, फाइव है तो पेंट, सिक्स है तो हेक्स, सेवन है तो हेप्ट, एट है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। बस इतना आप लोग करना है। उसके बाद 11 वगैरह अनडेक वो सब बाद में शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। सो अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, वो सब आपका 13, 14, 15 के रहते हैं, तो उतना अपने को अभी आएगा भी नहीं। हम लोगों को तो 3, 4, 5, 6, 7 से मतलब 6, 7 से ऊपर मिलेगा ही नहीं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना भी, जब ये यूज़ करेंगे, जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? अब चलो बात करते हैं हम लोग, द नेक्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स भी हमेशा आएगा ही। तो प्राइमरी सफिक्स, अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है एक बार चेक करना दो। प्राइमरी सफिक्स में आपके जनरली आते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फैमिली, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो ये क्या आपका इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ कार्बन चेन। और कौन सी कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो नेचर ऑफ कार्बन चेन। सो अगर सिंगल बॉन्ड है, पूरे जो कार्बन चेन है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड लास्ट में, दैट इज एन, ठीक है। ये कहां से आया, इसका नाम अल्केन से आया। अल्केन में एन होता है ना, वही। अब अगर मान लो एक या एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक या एक से ज्यादा का डबल बॉन्ड है, तो उस केस में यहाँ पे वर्ड यूज हो जाता है इन। ये कहां से आया, अल्कीन से। अगर आपका इसमें मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, तो फिर ट्रिपल आ रहा है ना, तो ट्रिपल आ रहा है तो दैट मीन्स फिर आइन भी आएगा और इन भी आएगा, डिपेंडिंग। जब हम करेंगे तब बताऊंगा मैं, इन भी आएगा और आइन भी आएगा, कहाँ का आएगा उस हिसाब से फिर पोजीशन हमको बतानी पड़ेगी कि भैया 2 पे इन आ रहा है, 4 पे आइन आ रहा है, इस तरीके से। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो इन। बहुत ही सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो ये तीन आपके आते हैं प्राइमरी सफिक्स में, तो ये आएंगे। रूट वर्ड भी आपका आएगा ही, ये डिपेंड करता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो कहां से आएगा भाई। और अगर ये फोर्थ क्या आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये है आपके फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। सो फोर्थ एक बार समझ लो अच्छे से। द फोर्थ वन इज योर सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, अच्छे से ध्यान देना। सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा, इट इंडिकेट्स पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ये आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ये इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर? सो इट इंडिकेट्स पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। अब देखते हैं कैसे नाम होता है, ध्यान देना। तो अपने को जो पढ़ने हैं मेनली तीन चार ठोक है, मतलब एक आपका आता है दैट इज अल्कोहल, OH, ठीक है। तो OH के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो रहता है दैट इज ओल, है ना, इथेन ओल, आगे डिस्कस करेंगे, ओल यूज करते हैं। इसके बाद आपका है एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड के लिए होता है अल, ठीक है, मिथेनल, इस टाइप से।
इसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, इज इट क्लियर, लाइक मीथेन ओइक एसिड, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप ही है तो, इज इट क्लियर। सो ये है भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज अगर समझ में आ गई, इट इज जस्ट लाइक ढांचा बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है भाई, इसी के ऊपर हमारे सारे के सारे नोमेनक्लेचर होने वाले हैं। उसके लिए हम लोग रूल्स अब एक एक करके पढ़ेंगे, एकदम इजी लेवल से स्टार्ट करूंगा, इजी एग्जांपल से बताता जाऊंगा, एक एक दो एग्जांपल अपन अपने से उठाते जाएंगे और वेरिएशन देखते जाएंगे, धीरे धीरे एक एक रूल्स पढ़ते जाएंगे। तो ऐसे नई में 10-15 रूल हैं, वैसे तो रूल्स बहुत ज़्यादा है, बट आप लोगों के लेवल पे जितने रूल्स हैं वो मैं अब आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो फिर अब देखते हैं हम लोग रूल्स फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर। So now students will going to discuss about rules for IUPAC nomenclature, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने एक फ्रेम स्ट्रक्चर बता दिया था कि भैया कोई भी जो आपका नेम होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें 4 चीज़ हो सकती है, प्राइमरी लाइक प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब इनको कैसे यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम लोग एक एक करके रूल्स के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि यार मैं इसको नोमेनक्लेचर कैसे करने वाला हूँ। मैं नोमेनक्लेचर करूँगा तो मैं इस कंसेप्ट को है ना पहले लिख देताहूँ, रूल्स फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करेंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रूल्स फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो रूल्स अब मैं बताऊंगा इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करके बताऊंगा। पहला है कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी विदाउट फंक्शनल ग्रुप। पहले सिंपल वाले डिस्कस करेंगे, विदाउट फंक्शनल ग्रुप। मान लो इसका मतलब हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है, ठीक है। दूसरा हम उनका स्टडी करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, दैट मीन्स विथ फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, अच्छे से ध्यान देना, ओके। सो विदाउट फंक्शनल ग्रुप एंड विथ फंक्शनल ग्रुप, इज इट क्लियर। सो चलो भाई देखते हैं फिर कैसा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि कैसे नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। सो आपका रूल्स देख लो भाई, रूल नंबर 1। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, आइडेंटिफाइंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सबसे पहला काम होता है जब भी आप नोमेनक्लेचर करने लगोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहली चीज देखनी है कि आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बस उसी के हिसाब से वहीं से ही कहानी शुरू होती है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैं कई बार H लिखना अवॉइड करूंगा बिकॉज वो अंडरस्टूड है, लिख सकते हो यहाँ पे आप, मतलब ऐसे, हालांकि चलो मैं कंडेंस्ड फॉर्मूले में लिख देता हूँ CS3 CS2 CS3, ठीक है। इसको आप लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेना, ठीक है। सो ये देख लो भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसका धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा अपन इसको एडवांस लेवल तक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या कहा मैंने, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो लॉन्गेस्ट में आप देख सकते हो कि यार ये एक जो चेन है, चेन मतलब कि एक से एक जुड़े रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार 3 लोग हैं जो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यस, कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहे हैं। तो 3 आ रहे हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या प्रीफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच भी नहीं है। तो ब्रांच भी नहीं है तो फिर प्रीफिक्स नहीं लगेगा। अभी एकदम सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा रूट वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। रूट वर्ड के साथ में आएगा प्राइमरी, ये तो आएंगे ही, ये 2 तो मिलेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है ये, इसीलिए, ठीक है। तो देखो अब कैसे इसका नेमिंग करेंगे, ध्यान देना। रूट वर्ड, इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 है। तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पहला लेटर कैपिटल में लिखोगे, मिथ, ठीक है, मिथ हो गया। अब
इसका नेचर समझो, प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स मतलब नेचर, नेचर मतलब कि क्या है, सिंगल बॉन्ड है सब के सब, या डबल है या ट्रिपल है, तो यहाँ देख सकते हो सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे एथ। तो इसका सॉरी मिथ इथ 3 है तो 3 है तो मिथ थोड़ी होगा यार, 3 है तो क्या होगा, मिथेन इथेन प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रॉप आएगा, तो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया आपका, बहुत ही सिंपल है ये, सो ये हो गया आपका प्रोपेन। दैट्स सो सिंपल। इज इट क्लियर? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये आप कितना ही बना सकते हो, लाइक एक एग्जांपल में मान लो लॉन्ग है, जिसमें अभी कुछ नहीं, एकदम सिंपल केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सब के सब लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, सबकी सब चेन बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड पेंट, ठीक है। 5 के लिए क्या होता है, पेंट, अभी अभी लिखवाया था, सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंटेन। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। अब चलो सेकंड रूल में आते हैं, ठीक। सो आई थिंक पहला रूल आप लोगों का यहाँ पे कवर अप हो गया है। अब रूल नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या है, आपके यहाँ पे इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगेन फंक्शनल ग्रुप में अभी अवॉइड कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स मैं अल्काइल ग्रुप की बात करूंगा। इफ अल्काइल ग्रुप बोले तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर ये प्रेजेंट है, तो इसके लिए एग्जांपल्स लेते हैं कुछ और समझते हैं कि किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, CH3 CH CH2 CH3, ये सब बैलेंस कर लेना, और ये हो गया आपका CH3। देखो यार, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, यहाँ पे सब लाइन में थे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांच की तरह आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गुच्छा तरह बन रहा है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, अगेन आपको रूल्स यहीं से ही फॉलो करने हैं ना, रूल 1 से ही शुरू करोगे आप हर एक क्वेश्चन में लगाना। तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब देखो क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे बोल देंगे 1 2 3 4 5, अरे भाई चेन थोड़ी है यार, चेन में क्या है, सीरीज में रहना जरूरी है। तो अब आपके पास देखो ऑप्शन क्या है, एक तो ये 1 2 3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, और एक ऑप्शन है 1 2 3 4। तो ये या तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। तो यार ये अच्छे खासे लाइन में लिखा हुआ है, यही लोगे, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। एक बार ये काम आपका हो गया तो अब आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पे आता है, अब बात आती है कि सर ये क्या है, अब इसका क्या करेंगे। तो ये आप एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है। और मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, प्रीफिक्स में रखेंगे, ठीक है। तो अब चलो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हमने कर लिया। दूसरा हमने देख लिया कि यहाँ पे एक हमारा एज ए प्रीफिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक सब्स्टिट्यूएंट हमको ये पता चल गया। ये कौन सा ग्रुप है, ये है अल्काइल ग्रुप। कौन सा, मिथाइल, पढ़े हो ना, अल्काइल ग्रुप करवाया था, ये मिथाइल है CH3। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो मिथाइल, है ना, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो इथाइल। तो एक कार्बन है तो ये क्या है, मिथाइल। अब चलो इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब सेकेंड होता है नंबरिंग करना, ठीक है। क्या करना, नंबरिंग करना। और नंबरिंग करने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा। लोवेस्ट सम रूल। सो लोवेस्ट सम रूल में क्या होता है समझना, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ के जितने भी जो गुच्छे गुच्छे में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनका सम करेंगे, और सम में जिसमें आपका कम आएगा वो वाला पैटर्न लेंगे। समझना यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल ये चेन है तो आइदर इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू हो सकती है या फिर यहाँ से। अब देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 आएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 आएगा। अब देखो जब आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो ये मिथाइल ग्रुप का आपका क्या नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है।
जब आप यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल आपको क्या लेना है, लोवेस्ट लेना है। तो लोवेस्ट लेना है, दैट मीन्स आपकी नंबरिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, और ऐसे नहीं होगी। तो नहीं होगी तो फिर लिखने का क्या मतलब, इसको हटा दो यार, समझ गए। तो एक बार आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दिया, एक बार आपने नंबरिंग कर दी, अब आपका काम आसान है भाई। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वो फॉर्मूला यूज याद करना है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसका पोजीशन भी लिखना जरूरी है कि भैया कहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा 2 डैश, नंबर और लेटर के बीच में डैश लगेगा, 2 डैश M पहला है तो इसको कैपिटल रख दो, मिथाइल, ठीक है। तो 2 मिथाइल, ये क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड देखें तो रूट वर्ड आ जाएगा कितने, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, छोटे में रखना है ब्यूट, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, सबके सब नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, बहुत ही सिंपल है यार, समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप है अभी तक जो समझ में आया। पहला है रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करो। दूसरा, लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से नंबरिंग करो। और तीसरा है कि भाई साहब पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न को जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उसके हिसाब से नाम डाल दो, बस 3 स्टेप में आपका खेल खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक और चौथा एक स्टेप और बनेगा, वो भी अभी बताऊंगा, रूल 3 में बताऊंगा, ठीक है। सो रूल 3 में आ जाओ जल्दी से। सो रूल 3, अब रूल 3 में क्या है कि अब आप लोगों के दिमाग में शायद एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए देख लेते हैं एक बार, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। अब यहाँ पे अच्छे से समझना, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा कैसा क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, सिंपल क्यों भाई, अच्छा ले लो, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है, मान लो CH3, यहाँ पे मैंने लगाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक और ले लेता हूँ यार, ठीक है। यहाँ पे लगाया C2H5, मतलब समझ गए, इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं CH3, देख लो, सिंपल एग्जाम्पल है, वैसे सिंपल है, कंसेप्ट बिल्डिंग एग्जाम्पल है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये अपना एक क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा एडवांस हुआ, शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर थोड़ा यहाँ गए, अब यहाँ पे 2-4 गुच्छे दिख रहे हैं मेरे को। अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। जो रूल्स बताया हूँ वो सब रूल सभी क्वेश्चन में लगेंगे, हर एक में 1-1 2-2 रूल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, यहाँ से शुरू, देख पहले तो यही देख लिया करो यार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, वही बात है भाई, इसका कोई सेंस नहीं है। इधर से ऐसे ले लो, वही बात है, कोई मतलब नहीं। एक ये इधर देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सही आ रहा है भाई। जब सब में यही आ रहा है तो फिर यही ले लेते हैं ना यार। जब दोनों इधर से भी 6 अच्छा खासा लाइन में लिखा हुआ है, क्या टेंशन है, फालतू कंफ्यूज हो गए, सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर? एक बार आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, ये मान के चलो आपने बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब अच्छा सही हो गया, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2 करेंगे, रूल नंबर 2 लगाएंगे, दैट इज नेमिंग, सॉरी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करें? अब 2 हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल है, एक इधर से कर सकते हैं या फिर इधर से। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रूल फॉलो करना है लोवेस्ट सम रूल। तो चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ये सब आप लोग मन में कर सकते हो यार, ये सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 1 2, तो देखो क्या आएगा, 1 इसके बाहर लिखता हूँ यार, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। बाकियों का लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे लोवेस्ट सम रूल आप लोगों को बताना है थोड़ा अच्छे से। इधर से करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 4 5 इधर 5 आएगा, ठीक है। इधर 6 आएगा, 6, कोई सेंस नहीं, ठीक है। अब देखो लोवेस्ट सम रूल कैसे होता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो लोवेस्ट सम रूल में देखो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, सबके नंबर ऐड कर दो।
इसका क्या नंबर है 2, ऊपर वाले के इधर से कर रहे हैं तो 2 + 4 + 5 क्या आ रहा है 2 + 4 + 5 कितना होगा 11 आ रहा है। ठीक है, अब इधर से करें, इधर से करेंगे देखो क्या आ जाएगा, इधर से आएगा 2 + 3 + 5, इधर से करते हैं तो 2 + 3 + 5 कितना आ रहा है 6 7 8 5 6 7 8 9 10 कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। लोएस्ट सम में क्या आ रहा है इधर से आ रहा है ना, तो दैट मीन्स हमारी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी स्टूडेंट्स, हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। सिंपल सी बात, लोएस्ट सम रूल, जहाँ पे सम कम आएगा, इधर से सम कम आ रहा है तो हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी, सिंपल सी बात है। तो ये सिस्टम हटा दो, ये सब हटा दो, अब मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज द स्टेप, हालांकि दिस इज, ये तो आप लोग का थोड़ा एडवांस हो गया, बट ये चीज़ पता होना चाहिए यार, बहुत सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6, एक बार ये 2 स्टेप आप लोगों ने कर लिया, अब आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ थर्ड स्टेप में, दैट इज ये। ठीक है, आपका यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड आएगा और प्राइमरी सफिक्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर मतलब स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो बात आती है कि जब हम प्रीफिक्स में जब लिखेंगे उन सब्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि ये मिथाइल है, ये भी भाई साहब मिथाइल है हमारे, इधर ये इथाइल है, तो जब हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या हम पहले मिथाइल को लिखेंगे या हम इथाइल को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जिसका नाम पहले आता है, जैसे मान लो एम है, ये मिथाइल है तो मिथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से शुरू होता है, तो इथाइल ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे। ठीक है, तो अब तो बहुत इजी हो गया है। ठीक है, तो 4 काइंड ऑफ स्टेप्स आप लोगों को पता चली गया है। तो चलो फिर लिखते हैं। तो सबसे पहले इथाइल का लिखूंगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3, नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश रहेगा, 3 ई बड़ा रखना क्योंकि पहला ये 3 इथाइल। ठीक है, क्लियर? अब मिथाइल है, अब आप लोग बोलोगे सर मिथाइल कैसे लिखें, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे लिखते हैं 2 मिथाइल और 3 4 5 5 मिथाइल, 2 मिथाइल 5 मिथाइल। मैं बोलता हूँ ऐसे नहीं, इसको मिथाइल तो सेम ही है ना दोनों में, तो इसको एक साथ कंबाइंड भी लिख सकते हो। कैसे? डैश, नंबर लेटर के बीच में डैश आएगा, 2 और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, 2,5 2,5 डैश, है ना, डाई मिथाइल। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें ई आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, डी पहले आना चाहिए। भाई डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करेंगे, अपन अल्काइल ग्रुप को कंसिडर करेंगे ना, डाई को नहीं देखना है, इसको अल्फाबेटिकली नहीं समझना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2,5 डाई मिथाइल, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब बात करते हैं रूट वर्ड की। अब तो यार आसान हलवा काम है, 1 2 3 4 5 6, ये तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है हेक्स, तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। इज इट क्लियर? भाई 4 बातें इनको समझ लो, 2-3 बातें और निकल के आएंगी, वो समझ में आ गया तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका सिंपल सा। तो इसमें मैंने इनफैक्ट आपके सारे रूल्स कवर अप कर दिए। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। किन क्वेश्चंस में? जिनमें आपके सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और सारे के सारे कार्बन लाइक हाइड्रोकार्बन जैसे हैं पूरे के पूरे, वहाँ आप लोग कभी नहीं फंसोगे। ये बस 3-4 रूल से आपका पूरा खेल समझ में आ जाता है। इसके बाद जो आता है अब सेकेंड कैटेगरी के जो है दैट इज जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका कैसे करेंगे, उसके 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। नंबरिंग में बस लफड़ा आता है, बाकी कॉन्सेप्ट सब में सेम है। जब भी हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो यही ऑर्डर, यही रूल यूज करते हैं, अल्फाबेटिकली लिखना होता है, बस नंबरिंग का थोड़ा सा सेंस बदलता है, बस बाकी तो सब चीज़ सेम है यार। ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं दैट इज नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका कैसे करेंगे। फिर थर्ड आपका आ जाता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि अगर मान लो आपका विदाउट फंक्शनल ग्रुप ही है लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मल्टी बॉन्ड का मतलब है कि आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो कैसे करते हैं। तो चलो एकदम सिंपल एग्जांपल से मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। रूल सबके लिए वही है जो मैंने आप लोगों को करवाए, इसमें थोड़े से रूल्स बदलते हैं, कैसे होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला तो एक सिंपल सा एग्जांपल जिसमें हमने सिंपल चेन लिया था, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 और ये आपका इस तरीके का है, ठीक है। हाइड्रोजन आप लोग बैलेंस कर लेना, मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया। यहाँ आप देख सकते हो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बस यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। अब इसके लिए कैसे करते हैं, तो देखो प्रीफिक्स तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, रूट वर्ड से शुरू होगा। रूट वर्ड कितने भाई 4, तो ये हो जाएगा 4, है ना। बट यहाँ पे बात आती है कि भाई क्योंकि जैसा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, दैट मीन्स नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपका जो बॉन्ड्स है उनको कम से कम नंबर मिले, लोवेस्ट सम वाली बात है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से करोगे तो थर्ड नंबर मिलेगा, यहाँ से करोगे तो फर्स्ट नंबर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑब्वियस ही बात है हम इस साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब तो बहुत आसान काम है, ठीक है। तो नंबरिंग क्यों करते हैं, ताकि हम उनकी पोजीशंस बता सकें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 4 लोग हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है, और ब्यूट। और अब देखना है क्या है यहाँ पे, अब देखो अब अबे नेचर लिखना है, तो नेचर में एन का तो नेचर नहीं लिखते, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो इन लगाना पड़ेगा। तो अब ये कहाँ पे है, ये 1 पे है, तो 1 पे है तो इसको ऐसे लिखो, ब्यूट 1 इन। इज इट क्लियर। कई बार 1 को अवॉइड भी कर देता है, अगर 1 नहीं लिखा है तो समझ जाना है कि 1 ही है वो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्यूटीन, तो ब्यूटीन है, इसका मतलब कि समझ जाना है कि ये जरूर फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। अगर ये आपका डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पे होता तो क्या आता, ये आ जाता ब्यूट 2 इन, 2 पे है ना, तो 2 पे आ जाता, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर डबल बॉन्ड की जगह मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका, उस केस में फिर आइन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो इसी एग्जांपल में ऐसा होता कि डबल भी है ट्रिपल भी है, लाइक फॉर एग्जांपल ये ध्यान देना आप लोग अच्छे से, जैसे कि ये है मान लो इधर ट्रिपल बॉन्ड और इधर है मान लो डबल बॉन्ड, ऐसा एग्जांपल है। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने, इसका एक छोटा सा एडवांस वर्जन लिया है। यहाँ पे मैंने अभी सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं जोड़े, बट मैंने डबल बॉन्ड भी लिया और ट्रिपल बॉन्ड भी लिया है। उस केस में क्या होगा, अब उस केस में बात आती है कि यार नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करते हैं तो इसको पहला नंबर मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो इसको पहला मिल रहा है, तो एक को तो प्रायर लेना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो डबल बॉन्ड होता है ना वो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसकी एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो जिधर डबल बॉन्ड क्लोज पड़ रहा है उधर से ही नंबरिंग शुरू होगी, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड जहाँ से क्लोज पड़ेगा वहीं से ही नंबरिंग शुरू होगी। तो डबल बॉन्ड यहाँ से आपका क्या है, फर्स्ट पोजीशन में पड़ रहा है, इधर से देखोगे तो आपका क्या है, थर्ड पोजीशन पड़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहीं से ही नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इज इट क्लियर। हमेशा ध्यान रखना अगर इन केस आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो डबल बॉन्ड जहां ज्यादा क्लोज है, जहां ज्यादा करीब है, नंबरिंग हमेशा वहां से चलेगी, ठीक है। बिकॉज डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी तो लेते हैं हम इनको भी, और फंक्शनल ग्रुप में यही होता है भाई, जो डोमिनेंट होता है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, बोलते हैं ना हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से ही लाइन बननी शुरू होती है ना। तो वैसा ही हाल है इनका भी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो इधर से नंबरिंग करेंगे। अब तो बहुत आसान है यार, लॉन्गेस्ट चेन क्या है आपका, रूल्स अब वही है ना, पूरा पुराने वाले रूल्स मत भूलना, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ब्यूट, ठीक है। अब नंबरिंग कर लो, ब्यूट 1। अब इसमें 2 है, इन है और आइन है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकली करना, इनको पहले लिखना, लिखने टाइम में अल्फ़ाबेटिकली ध्यान देते हैं, नंबरिंग टाइम में प्रायोरिटी ध्यान रख देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो इन आपका 1 नंबर पे है तो आ जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। और आपका ट्रिपल बॉन्ड भी तो है तो 3 पे है तो आ जाएगा 3 आइन। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, ये बातें ध्यान रखना, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब तीसरा, अगर मान लो इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया मैं, अब ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस करो तो आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ दिए हैं, डबल बॉन्ड भी है, बॉन्ड्स भी है, और लेट्स सी यहाँ पे कैसे नंबरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो बता देता हूँ। बच्चे सबसे पहले ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लगा देते हैं। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो देखते हैं कि यार इधर से 1 2 3 4 5 आ रहे हैं,
इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स उन लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। और बस यही है जहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके चेन में या अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेन में एट एनी कॉस्ट आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो रूल है वो फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड आना जरूरी है। तो इसका मतलब कि अब ऑप्शंस क्या रह गए, ऑप्शंस रह गए आइदर वी कैन गो विद दिस वन 1 2 3 4, तो यहाँ तो 4 ही है, और आइदर वी कैन गो विद दिस वन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। सो आई थिंक दिस वन इज मोर बेटर। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ गया और ये लॉन्गेस्ट भी है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है। बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है, आपका डबल बॉन्ड मोर प्रायर होता है तो नंबरिंग हमेशा उसी के साइड से होती है। डबल बॉन्ड इज नथिंग मोर देन लाइक फंक्शनल ग्रुप, इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इधर से शुरू हो रहा है, तो आपका फिर यही नंबरिंग भी इधर से शुरू होगी 1 2 3 4 और 5। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो एक बार आपने नंबरिंग कर दी और एक बार आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद की कहानी सिंपल है। उसके बाद दिमाग नहीं लगाना, उसके बाद तो बस रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है आपका? यही तो है प्रीफिक्स। क्या है ये? 2 कार्बन, इथाइल, है ना। तो किस पोजीशन पे? 2 पे, तो कैसे लिखेंगे? 2 इथाइल, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? पेंट। फिर नेचर। नेचर में आपका क्या है? डबल बॉन्ड है, सिंगल तो रहता ही है, डबल है ना, तो डबल लिखना जरूरी है। तो ये आ जाएगा 1 पे है, तो 1 इन। फंक्शनल ग्रुप है अभी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर वो सेकेंडरी सफिक्स में लग जाता। मतलब एक बार आपने अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर दी, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता है कि किसी बच्चे को दिक्कत आने वाली है। लिखना अल्फाबेटिकली होता है, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर अल्फाबेटिकली लिखते हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं तो भी अल्फाबेटिकली लिखते हैं। लिखने टाइम में अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। अब ABCD तो सभी को आती है क्या? बस फिर क्या टेंशन है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, दैट इज यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग बड़े आसानी से बना लोगे। बाकी किसी को अगर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होगा तो जरूर नीचे बता देना भाई, कमेंट कर देना, ठीक है, या पूछ लेना, जैसा भी है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बात आयुपैक नॉमेनक्लेचर में विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब विद फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर फॉर फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जनरली आपके 10th लेवल पे 3-4 फंक्शनल ग्रुप उठा रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, एक है हैलाइड्स, ठीक है, एक होते हैं आपके अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। अब इनमें एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा प्रायर होता है फंक्शनल ग्रुप, उससे कम एल्डिहाइड होता है, उससे कम अल्कोहल होता है, उससे कम आपका होता है अल्के जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आपका होता है हैलाइड, सबसे कम लीस्ट ही होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं एक एक करके समझाऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो कि ये है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करना, और एक ब्रोमीन एटम जुड़ा है। ब्रोमीन मतलब कि एक हैलाइड जुड़ा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हैलाइड को कभी भी पीछे नहीं लिखते हैं। इट इज नेवर रिटन एज सफिक्स, इट इज ऑलवेज रिटन एज प्रीफिक्स, ठीक है। तो जो मैंने बताया था, प्रीफिक्स में आपके अल्काइल ग्रुप आते हैं और फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो ये बेसिकली ये वही फंक्शनल ग्रुप है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए, ये हो गया। ब्रोमीन जहाँ जुड़ा है वहाँ पे नंबरिंग कम दी जाएगी, 1 2 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 1, सबसे पहले प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स में आएगा 1 ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड में आ जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोप सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। दूसरा देखो, अब दूसरे में यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कैसे करेंगे नंबरिंग, यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन और ब्रोमीन, तो क्लोरीन ज्यादा प्रायर है तो क्लोरीन साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, ठीक है।
अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली पहले बी आता है फिर सी आता है, तो कैसे लिखेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो, ठीक है। कितने हैं लॉन्गेस्ट में, 1 2 3 4 ब्यूटीन। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल बात है यार ना। जब भी आप लोग नंबरिंग करोगे तो प्रायोरिटी वाइज करते हैं, और जब हम नेमिंग करते हैं तो उस समय हमें अल्फाबेटिकली करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब चलो अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल में कैसे करेंगे, देखो ये देखो, इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे सिलेक्ट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल रूप में ये एज ए सफिक्स लगेगा, ध्यान रखना। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब लास्ट में लगेगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में ये इसका हम यूज करते हैं ओल, क्या यूज करते हैं ओल, तो ये हो जाएगा मीथेन 1 पे ही है, लिखो मत लिखो एक ही बात है, ये हो जाएगा मीथेनॉल, तो ये हो जाएगा सॉरी प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो एन आया था और इधर ओल आया है, तो ई आपका रिप्लेस हो जाता है, बिकॉज ई और ओ क्या है, दोनों वॉवेल है, तो ई हट जाता है, तो ये प्रोपेनॉल में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो भाई ये ज्यादा प्रायर है, ये सबसे मतलब खतरनाक है एज कम्पेयर टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे अपन, किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3, मतलब जिधर आपका एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है भाई। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आप लोग बोलोगे सर नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें इधर से करें, तो देखो हमेशा ध्यान रखना नंबरिंग हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे की जाती है, एंड अल्कोहल इज मोर प्रायर देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लो इधर अल्कोहल होता है और इधर कार्बोक्सिलिक होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक साइड से करते हैं भाई, जो बाप होता है बेटा, ठीक है, तो बाप साइड से करेंगे ना यार, समझ गए, प्रायोरिटी मैंने लिखवाई दी आपको। तो इधर से नंबरिंग हो गई। अब यार लिखने का कोई टेंशन नहीं है, एक बार आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर दी, अब तो आसान है। प्रीफिक्स है, कोई प्रीफिक्स यहाँ पे, कोई प्रीफिक्स नहीं, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, ना कोई हैलाइड है, कोई नहीं है यहाँ पे। दूसरा रूट वर्ड 1 2 3 कितना आएगा, प्रोप। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे, तो इधर से डबल बॉन्ड कितने में आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो ये आएगा प्रोप 2 इन। ई मत लिखना क्योंकि अभी ऑल आने वाला है, ऑल कहाँ पे, 1 पे, 1 पे लिखो मत लिखो एक ही बात है, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। 1 को जनरली लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि 1 ही होगा, इज इट क्लियर। तो ये हो गया प्रोप 2 इन ऑल, प्रोपेनॉल, इज इट क्लियर। बहुत ही आसान है। अब एल्डिहाइड का देख लो यार, एल्डिहाइड में अगेन ये CHO, दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी के साइड से नॉमेनक्लेचर होता है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि एल्डिहाइड है तो इसको नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई इसमें कार्बन आता है तो ये भी आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा। तो देखा जाए तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन आएंगे। कुछ को लगेगा कि 2 कार्बन आते होंगे, है ना, 3 आते हैं, तो 3 आते हैं, ऑब्वियस ही बात है यार, अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इधर से ही नंबरिंग होगा 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नंबरिंग भी इसमें काउंट करना है कार्बन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, तो प्रोप, ठीक है, एन, सारे तो सिंगल बॉन्ड है, और एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं अल, तो ये हो जाएगा अल, 1 पे ही आएगा, एल्डिहाइड है तो 1 पे ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, इज इट क्लियर। इधर देख लो, अब इधर ध्यान देना, बहुत इजी है, इसमें भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH, तो इसके कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाता है। तो इधर से देखेंगे तो कितने बन रहे हैं, ये देखो 3 बन रहे हैं, इज इट क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेथ एथ प्रॉप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बट उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, भूलना नहीं है भाई, एकदम एक एक चीज स्टेप, बस 4 चीज ध्यान रखनी चाहिए, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या सब्स्टिट्यूएंट्स है, बिल्कुल है भाई, है तो लिखो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 पे है, तो 2 मिथाइल हो गया। अब क्या आएगा, रूट वर्ड कितने हैं, 3 है, 3 है तो प्रोप, क्या सब सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, प्रोपेन। और क्या सब फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, तो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का लिखवाया था ओइक एसिड, तो ये आ जाएगा ओइक एसिड, बस सब छोटे में लिखना है, बस पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, बाकी सब छोटे में आएगा, इज इट क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी कुछ आप लोग थोड़ा सा अपने से समझने की कोशिश करना,
ठीक है। एंड इस लेवल पे आप लोगों को बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। अब आप लोग आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मतलब आईयूपैक नोमेनक्लेचर कर लिया है एंड आई होप काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को बहुत ट्रांसपेरेंटली चीज़ें बता दी हैं। अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना और एक दो बार करके देखना यार, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अल्केन अल्कीन। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, अच्छा खासा बड़ा बड़ा दे रखा है प्रॉपर, इसको मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से कोशिश करेंगे कि एक में ही कंप्लीट करें, बट हो सकता है एक वीडियो और चली जाए, ठीक है। तो 4 या 5 क्लास 1 4 या 5 शॉर्ट में, लेट्स सी कितने में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, आओ क्लास अच्छी लगी ज़रूर इसको लाइक कर देना भाई, और बाकी मिलते हैं, है ना, अगले सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू मोटिवेशनल दोस्त नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव टू डू। ओके, सो बाय, टेक केयर, जय महाकाल, बाय स्टूडेंट्स।